क्वेश्चन है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। पहला इसमें है एडिंग एनी टू स्केलर। क्या किसी भी दो स्केलर क्वांटिटीज़ को जोड़ा जा सकता है? स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। हमने एक दो क्वांटिटीज़ ले ली जो कि स्केलर हैं। कौन कौन सी? एक वॉल्यूम, एक मास। क्या हम 1 किलोग्राम और 1 घन मीटर को जोड़ सकते हैं क्या? भाई किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा, घन मीटर में घन मीटर जुड़ेगा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड देखो, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। अब सेम डायमेंशन है लेकिन एक स्केलर है एक वेक्टर, तो कौन कौन सा हो सकता है? क्या हम स्पीड और वेलोसिटी का एग्जांपल नहीं दे सकते क्या? स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? नहीं। हमेशा या तो आपकी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी जोड़ती है या तो स्केलर स्केलर जोड़ती हैं। कभी भी आपकी स्पीड और वेलोसिटी मतलब एक स्केलर एक वेक्टर नहीं जोड़ती है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में देखो, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। क्या किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया जा सकता है? देखते हैं। हमने एक फार्मूला हमेशा से देखा है F इज़ इक्वल टू ma, जिसमें m जो होता है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और a जो होती है वो होती है एक्सेलरेशन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और इससे हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मतलब ये हमारा सही है, ऐसा पॉसिबल है। जोड़ना पॉसिबल नहीं है स्केलर वेक्टर को, लेकिन इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगला देखो, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। दो स्केलर क्वांटिटी हमने ले ली, एक प्रेशर ले लिया एक एरिया ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें फोर्स मिल गया। मतलब दो स्केलर का, कोई भी दो स्केलर है अलग अलग है, इनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है लेकिन इनका एडिशन पॉसिबल नहीं था। अभी हमने ऊपर देखा था वॉल्यूम और मास को हम एडिशन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कैसी दो क्वांटिटी को कर रहे हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ को कर रहे हैं। तो ये हमारा सही है। फिर एडिंग एनी टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को क्या हम जोड़ सकते हैं क्या? क्या हम 1 न्यूटन और 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। या तो आपका कोई भी मतलब कोई भी दो वेक्टर को नहीं जोड़ सकते। फोर्स में फोर्स जुड़ेगा, एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन जुड़ेगा। अगला, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। क्या किसी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को वेक्टर में जोड़ सकते हैं? देखो ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे हमारा फोर्स यहाँ पर है, इसका F1 है तो F1 cos थीटा F में जुड़ेगा, ठीक है। मतलब F जैसे यहाँ पर लिखा है F प्लस F1 cos थीटा प्लस F2, ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंपोनेंट आपका यहाँ जोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि आप F1 में F नहीं जोड़ सकते हो, आप F1 cos थीटा में F जोड़ सकते हो। मतलब आपको इसका ये कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन देखना ज़रूरी होता है ना। ऐसा नहीं होता है एक कोई चीज़ आपकी एक्स एक्सिस में है दूसरी वाई एक्सिस में है तो आप उसे जोड़ दो। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही डायरेक्शन में दोनों को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो F1 का आप कंपोनेंट किस में? F की डायरेक्शन में लाओगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे। इसी तरह F2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में